1 अक्टूबर 2022 के सुबह के 10 बजे होते हैं। उत्तर प्रदेश के एक गांव के अंदर सैकड़ों लोग रोड पर बैठे होते हैं। सभी की एक ही डिमांड होती है कि आरोपी को पकड़ा जाए। अब पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वहां पर वो किस आरोपी को पकड़वाना चाहते थे। होता क्या है कि वहां पर एक 20 साल के लड़के की मुंडी काटकर उसे कहीं फेंक दिया जाता है और 6 दिन बीतने के बाद भी उसकी मुंडी का कहीं से भी अता पता नहीं लग पाता और ना ही 6 दिन तक उसकी मुंडी काटने वाले का पता लग पाता। लोगों का जो जोश होता है वो इतना बढ़ जाता है, सरकार के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं। जो वहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं वो भी वहाँ पर आकर अपनी रोटियाँ सेकने लगती हैं, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। और लड़के का जो पिता होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होकर वो एक निर्णय लेता है। वो कहता है कि अगर जो भी मेरे बेटे की मुंडी को लेकर आएगा उसको मैं 50,000 रुपये का इनाम दूंगा। यह सब वाक्य सुनकर पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं। आसपास के जो लोग होते हैं उनमें भी जोश भर जाता है। उसके बाद फिर वहां पर होता है एक ऐसा खुलासा जिसे सुनने के बाद हर कोई व्यक्ति वहां पर परेशान हो जाता है, हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मेरठ और मेरठ के ही एक मवाना थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है खजूरी गांव। ये खजूरी गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर धीरेन्द्र त्यागी नाम का एक व्यक्ति जिसके बेटे का नाम होता है दीपक त्यागी, जिसकी उम्र होती है 20 साल। 26 सितंबर 2022 की शाम को करीब 5 बजे वो घर वालों से यही कहकर जाता है कि मैं माता के जागरण में जा रहा हूं और जल्द ही वापस घर आ जाऊंगा। इस पर घर वाले भी उसे खुशी खुशी भेज देते हैं, लेकिन 26 तारीख की रात गुजर जाती है। रात गुजरने के बाद भी वो लड़का अपने घर पर नहीं पहुंचता, ना ही उसका फ़ोन मिलता। उसके बाद घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। 27 तारीख को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। उसके बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आ जाती है और 27 तारीख की शाम को करीब 4 बजे खजूरी गांव के एक जंगल में एक डेड बॉडी मिलती है और डेड बॉडी के ऊपर सर नहीं होता। अब पुलिस वालों के लिए बड़ा सवाल कि ये डेड बॉडी किसकी हो सकती है। फिर दीपक के घर वालों को बुलाया जाता है। दीपक के घर वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं और डेड बॉडी की शिनाख्त करने लगते हैं, लेकिन जो दीपक कपड़े पहनकर गया था वो कपड़े भी उसके ऊपर नहीं थे। फिर किसी तरह से दीपक की पहचान की जाती है। घर वाले उसे पहचान लेते हैं। उसके शरीर पर कोई ऐसा निशान था जिस वजह से दीपक को पहचान लिया जाता है। घर वाले कहते हैं कि ये दीपक ही है। उसके पास दीपक का फ़ोन भी मिलता है, लेकिन उसके अंदर 2 सिमें होती हैं। उन 2 सिमों में से एक भी सिम नहीं मिलती। फ़ोन वहाँ पर मिल जाता है। पुलिस फ़ोन को भी अपने कब्जे में ले लेती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए उससे पहले गाँव के लोगों का जोश बढ़ जाता है। गाँव के लोग रोड पर आ जाते हैं और सभी लोग यही कहने लगते हैं कि हमें तुरंत बताया जाए, उस मुजरिम को तुरंत ही पकड़ा जाए कि किसने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया है। पुलिस भी अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है, लेकिन पुलिस के हाथ भी खाली होते हैं। ना तो मुजरिम का पता चल पाता है और ना ही उस मुंडी का पता चल पाता है। लगभग कई दिन का समय बीत जाता है। 1 अक्टूबर 2022 आ जाता है, जब दिन के सुबह 10 बजे होते हैं और 10 बजे वहाँ पर लोगों का जमावड़ा बढ़ता ही चला जाता है। आसपास के लोगों में भी जोश होता है क्योंकि उस लड़के को मारकर इतनी बेरहमी से डाला गया था। लेकिन आसपास के लोगों का कहना होता है कि यहाँ पर एक समीद नाम का व्यक्ति रहता है, उसकी लड़की के साथ इस लड़के के कुछ अवैध संबंध थे। अब इतना मामला पुलिस सुनती है तो तुरंत ही समीद के घर का रुख किया जाता है, लेकिन समीद वहाँ से पहले ही गायब हो जाता है। समीद कि वहाँ पर कोई भी जांच पड़ताल नहीं हो पाती। उसकी लड़की वहाँ पर मिलती है, लेकिन लड़की इस सब के बारे से अनजान होती है, वो कुछ भी नहीं बताती। उसके बाद पुलिस अपनी तलाश में लग जाती है। जो गांव के लोग होते हैं उनका दबाव पुलिस के ऊपर आ जाता है। आला अधिकारी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। राज्य मंत्री यही आश्वासन देते हैं कि जल्द ही इस सब का खुलासा किया जाएगा। उसके बाद 8 दिन गुजर जाते हैं। 8 दिन के बाद समीद को पुलिस अपनी गिरफ्त में लेती है। गिरफ्त में लेने के बाद जब उससे बातचीत करती है तो समीद इधर उधर की बातों से पुलिस को बरगलाने लगता है, लेकिन जब पुलिस का रवैया देखता है, उसका जोर दबाव देखता है तो थोड़ी देर में
टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। समीद बताता है कि आज से कुछ दिन पहले का वाक़या होता है। मैं अपनी बेटी की शादी कर देता हूँ। शादी करने के बाद कुछ ही दिन अपनी ससुराल में रहती है। उसके बाद उसकी कुछ लड़ाई हो जाती है और लड़ाई की वजह से वो ससुराल को छोड़कर मेरे पास मायके में आ जाती है। मैं भी यहीं पर खजूरी गांव में रहता हूं, छोटा मोटा काम किया करता हूं, दिहाड़ी मजदूरी किया करता हूं और उसके बाद अपने घर में अच्छे से रहता हूं। एक दिन का वाक़या होता है जब दीपक हमारे यहाँ पर कुछ सामान लेने के लिए आता है। जो मेरी बेटी होती है यहीं पर लोहे का कुछ सामान बेचा करती है। उससे सामान लेने के बाद उसकी नज़दीकियाँ उसके साथ हो जाती है। धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ इस तरह से घुल मिल जाते हैं जैसे कि एक दूसरे के लिए ही बने हों। उसके बाद पिता बताता है कि एक दिन का वाक़या होता है जब मैं अपने घर के अंदर आता हूं तो घर के अंदर आकर देखता हूं ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं। आपत्तिजनक स्थिति में देखते ही मेरा खून खौल जाता है। मैं इन दोनों को अपने पास बिठाता हूं, पास बिठाकर इन्हें समझाने की कोशिश करता हूं। उसके बाद पिता बताता है कि एक दिन का वाक़या होता है जब मैं अपने घर के अंदर जाता हूं। मेरी बेटी और ये दीपक आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं जिसे देखकर मेरा खून खौल जाता है। अब मुझे लगने लगता है कि ये दोनों मानने वाले नहीं हैं। लेता हूं जिसका नाम आसिफ होता है। आसिफ से मैं कहता हूं कि इस तरह का वाक़या है, इस लड़के को रास्ते से हटाना है। फिर हम प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत 26 सितंबर 2022 को आसिफ उस लड़के को जैसे ही अपने साथ जंगल में लेकर आता है, मैं पहले से ही वहां पर खड़ा होता हूं। उसके बाद हमारी लड़ाइयाँ होने लगती है। हम दोनों मिलकर दीपक के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगते हैं, उसे मारने लगते हैं और उसे इतना मारा जाता है कि वो अचल हो जाता है। उसके बाद वो ज़मीन पर गिर जाता है। मैं फिर वहाँ से एक तलवार लेकर आता हूँ और तलवार लेकर तुरंत ही उसकी गर्दन पर चला देता हूँ, उसके धड़ को शरीर से अलग कर देता हूँ। उसके बाद समीद बताता है कि इसके धड़ को तो ईख के खेत में फेंक दिया जाता है और जो इसका सर होता है उसको सीमेंट के कट्टों में बांधकर इन कट्टों के भीतर डाल दिया जाता है। अब पुलिस भी अचंभित हो जाती है, पुलिस भी सोचने के लिए मजबूर हो जाती है क्योंकि पुलिस ने तमाम तरह की कोशिशें कर ली थी। सारे गटरों को खुदवा कर देख लिया था, इधर उधर नालों में जा कर देख लिया था, लेकिन कहीं से भी उस सर का कोई अता पता नहीं लग पा रहा था। पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और समीद की ही तहरीर पर समीद के दोस्त आसिफ के खिलाफ भी मामला दर्ज कर उन दोनों को जेल के अंदर भेज देती है। इधर जो घर वाले होते हैं, उस लड़के के माता पिता होते हैं, उनका रो रो कर बहुत ही बुरा हाल होता है। वो यही कहते हैं कि अगर हमें समय पर बताया होता तो हम अपने बेटे को रोक लेते और आज हमारा बेटा हमारे बीच में जिंदा होता। इसके बाद पुलिस का कहना होता है कि अगर इसमें किसी और का भी कोई हाथ होगा तो वो भी जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है। जो पहली जांच होती है उसमें उस लड़की का कोई भी हाथ नहीं दिखाई देता। बाकी पुलिस अभी अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई है। उनका कहना है कि जल्द ही इसमें कोई और होगा तो उसका भी खुलासा किया जाएगा। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,